पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा, लेकिन टाइम टेबल चेंज है। पहला वनडे मैच पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू हुआ था, लेकिन आखिरी जो दो वनडे हैं वो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होंगे, जो कि किसी हद तक पाकिस्तान के फैंस के लिए खुश आइंद है। अलबत्ता आगे अगर देखें तो क्या दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई चेंज करने जा रही है। एक चेंज जो कि लाजमी दिखाई दे रहा है, जो कि होना भी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा वेदर रिपोर्ट भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि गुज़श्ता मैच में ज़्यादातर जो फैंस हैं उनकी निगाहें वेदर रिपोर्ट पर लगी हुई थी, क्योंकि 2 दिन पहले यानी कि मैच के आगाज़ से 2 दिन पहले ये रिपोर्ट थी कि ट्रिनिडाड में जहाँ पर ये मैच होना है बारिश का 82% बारिश का इम्कान बताया गया था। तो इसकी वजह से काफ़ी इम्कान यही था कि ये मैच शायद बारिश से मुतासर होगा, लेकिन आखिरी 24 घंटों के दौरान वेदर की जो रिपोर्ट है ख़ासी चेंज हुई। और जैसा कि मैंने मैच से 3 घंटे पहले अपडेट किया था कि बारिश का इम्कान कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। 82% से 35% रह गया था, लेकिन बहरहाल मैच हो गया। और अब जो दूसरा मैच है एतवार को, उसमें बारिश का इम्कान उससे भी कम है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि दूसरे वनडे मैच में भी बारिश कोई खलल नहीं डालेगी। ठीक है, पहले वनडे मैच में हल्की सी बारिश होती रही, जो तेज़ नहीं कहेंगे कि उसकी वजह से मैच रुका। हल्की बारिश हुई, उसका इम्कान था, जो कि प्रेडिक्शन थी, लेकिन इस तरह की बारिश नहीं थी कि मैच रोकना पड़े। तो दूसरे वनडे मैच में उतनी भी बारिश का इम्कान कम ही है। हो सकता है कि थोड़ी सी फुहार पड़े, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि बारिश की वजह से मैच मुतासर नहीं होगा। और जो दूसरी चीज़ है, पाकिस्तान टीम जो ये दूसरा वनडे मैच खेल रही है, इसमें कुछ पाकिस्तान के बैटर्स के ऊपर बड़ी इनिंग्स खेलना लाजमी हो चुकी है, जिनमें एक साइम अयूब हैं। वो पाकिस्तान के लिए गो के T20 फॉर्मेट में किसी हद तक आखिरी जो सीरीज़ खेली वेस्ट इंडीज़ में, उसमें 2 फिफ्टियाँ करके अपना एतमाद बहाल करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन अनफिट होने से पहले जिस तरह का उनके अंदर एक चार्म दिखाई दे रहा था, स्पार्क दिखाई दे रहा था, वो नहीं है। वो वापस लाने के लिए साइम अयूब को एक बड़ी इनिंग्स दरकार है, और उनसे उम्मीद यही है कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ इस सीरीज़ में वो दरकार इनिंग्स खेल डालेंगे, जो उन्हें दोबारा उस ट्रैक पर ला सकती है। अगर उनकी कारकर्दगी देखें तो उसमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। आखिरी 9 टेस्ट इनिंग्स में सिर्फ 1 50 है। आखिरी 9 T20 इंटरनेशनल्स में सिर्फ 2 फिफ्टियाँ जो कि अभी बनाई हैं वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। और उसके अलावा वनडे फॉर्मेट में बहरहाल वो शानदार हैं। आखिरी जो भी वनडे मैच खेला, उससे पहले आखिरी 5 में से 3 मैचेस में वो सेंचुरियाँ कर चुके हैं। आखिरी मैच जिसमें वो अनफिट हुए थे, उसके बाद दोबारा वनडे मैच नहीं खेल सके, उसमें वो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सेंचुरी करने में कामयाब रहे थे। तो इस वजह से साइम अयूब से उम्मीद की जा सकती है कि उनकी वही फॉर्म बहाल हो जाए जो कि 2025 के अवाइल में थी। एक तो ये हैं, दूसरा जो बैट्समैन है वो है आगा सलमान। वो भी आखिरी 9 इनिंग्स में कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर भी एक इनिंग्स ड्यू हो चुकी है। वो अगर एक तो टीम के वाइस कैप्टन हैं और T20 फॉर्मेट के कैप्टन हैं, आगे एशिया कप आ रहा है, तो उन्हें अपना एतमाद बहाल करने के लिए एक बड़ी इनिंग्स खेलना लाजमी है। उसके बाद जो बाकी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, उनमें हसन नवाज़ ने तो आउट क्लास परफॉर्मेंस दे दी अपने डेब्यू में। हुसैन तलत ने जो कि अपना दूसरा वनडे मैच खेले, उसमें वो शानदार बैटिंग करने में कामयाब रहे। अब्दुल्ला शफीक ने किसी हद तक कलेक्ट किया, बाबर आजम और रिजवान ने अच्छी बैटिंग की। तो बैटिंग में मुझे लगता है कि चंद एक प्लेयर, सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर निगाहें हैं। लेकिन अगर ऑल ओवर टीम की बात करें तो इसमें फ़हीम अशरफ एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा खिलाड़ी है जो मुझे लगता है कि शायद उन्हें कोई ज़्यादा ही मौके दिए गए हैं। ठीक है, सियासी एक उनके पास ताकत है, हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उसका प्रेशर भी है और उसी वजह से वो टीम में आए हैं। लेकिन कब तक इस परफॉर्मेंस के साथ आप उन्हें लेके जाएंगे? लगता है ऐसा है जैसा कि उन्हें स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पर खिलाया जा रहा है, जबकि अपने पूरे कैरियर में गुज़श्ता दौरा न्यूजीलैंड में 73 रन की इनिंग्स के अलावा कभी भी वो कोई बड़ी काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं। अगर बॉलिंग की बात करें तो उनकी बॉलिंग हालिया अरसे में इंतहाई ज़्यादा मायूस कन रही है। अगर उनकी मजमूई कैरियर की बात करें तो बैटिंग एवरेज 13 रन फी इनिंग्स है और बॉलिंग एवरेज 46.96, लगभग 47 रन फी इनिंग्स है, फी विकेट है। यानी कि फ़ी विकेट हासिल करने के लिए वो 47 रन देते हैं, और जब खुद बैटिंग करते हैं तो फी इनिंग्स 13 रन करते हैं। तो ये उनके कुल कैरियर का एक खुलासा है। और आखिरी जो मैचेस खेले हैं 26
वनडे इंटरनेशनल मैचेस, उसमें सिर्फ एक बार किसी मैच में 2 विकेट हासिल की हैं, वरना एक या बगैर कोई विकेट के। और इन 26 में से 14 बार उन्हें किसी वनडे मैच में विकेट नहीं मिली है। हत्ता कि आखिरी 11 में से 7 मैचेस में उन्हें विकेट नहीं मिल सकी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़हीम अशरफ की जो बॉलिंग कारकर्दगी है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। और बहरहाल इसके हवाले से मैं यही कह सकता हूँ कि फ़हीम अशरफ की शायद जगह नहीं बनती है। अगर उन्हें ऊपर से परमिशन मिलती है तो एक चेंज ये करना चाहिए। और उनकी जगह जो ऑप्शंस हैं सिर्फ 2 ही हैं। पाकिस्तान के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि फ़हीम अशरफ की जगह, हाँ, अगर खुशदिल शाह स्क्वाड का हिस्सा होते तो उन्हें बआसानी टीम में शामिल किया जा सकता था, जिसने कम से कम वनडे फॉर्मेट में ख़ुद को कई बार प्रूव किया है। T20 में वो जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में बहरहाल वो परफॉर्म करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, क्योंकि गुज़श्ता मैच में स्पिनर्स ने, तमाम स्पिनर्स ने, जिसमें सैम अयूब और सलमान आगा पार्ट टाइमर स्पिनर्स हैं, इन्होंने भी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दी थी। तो हो सकता है कि एक स्पिनर और ऐड किया जाए। अगर फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करते हैं तो अबरार अहमद टीम का हिस्सा बन सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने फास्ट बॉलर ही खिलाना है, क्योंकि उन्होंने विकेटें हासिल की थी, शाहीन जाफरी ने 4 विकेटें हासिल की, नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की थी, तो इस वजह से हसन अली गो कि उनकी परफॉर्मेंस इस लिहाज की नहीं है। लेकिन 1 से 2 मैचेस की कारकर्दगी की बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते। अगर उन्हें मौका देना है तो यही है कि कम से कम फ़हीम अशरफ से तो किसी हद तक उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो शायद ज़्यादा बेहतर बॉलिंग परफॉर्मेंस दे डालें। तो इस वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम में एक चेंज जो है वो लाजमी बनता है कि फ़हीम अशरफ की जगह या अबरार अहमद खेलें या फिर हसन अली। उसके अलावा जो दूसरा चेंज है वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे लगता है कि यानी कि जिसका थोड़ा सा 10% या 12% चांस है, वो यही है कि सुफियान मुकीम की जगह अबरार अहमद को दोबारा मौका दिया जाए। और मुझे लगता है कि जिस तरह अबरार अहमद को लगातार मौके दिए गए, इस तरह सुफियान मुकीम को भी कम से कम इस सीरीज़ में, जैसा कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 मैचेस में मौका मिला, परफॉर्म किया उसने, तो एक मैच के बाद, एक वनडे मैच के बाद उन्हें ड्रॉप नहीं करना चाहिए। वो आने वाले मैचेस में उन्हें मौका देना चाहिए। तो ये दूसरा चेंज है जिसका इम्कान कम ही है। तो कल के मैच में जो पाकिस्तान की मुमकिन प्लेइंग 11 है वो इन प्लेयर्स पर मुश्तमिल होगी। ओपनिंग में सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक हैं। पाकिस्तान के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ओपनिंग में। उसके बाद बाबर आजम तीसरे नंबर पर, जिसके बाद मोहम्मद रिजवान चौथे नंबर पर, सलमान अली आगा 5वें नंबर पर, हसन नवाज़ 6ठे नंबर पर, मोहम्मद नवाज़ 7वें। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो चेंज दिखाई देता है, वैसे तो गुज़श्ता मैच में फ़हीम अशरफ खेले थे और पाकिस्तान की रवायत है कि अपने विनिंग कम्बिनेशन को बहुत ही कम चेंज करता है, और जितना फ़हीम अशरफ की ऊपर से सिफारिश है तो उसके बाद बहुत ही कम चांस है कि फ़हीम अशरफ को ड्रॉप किया जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि हसन अली या अबरार अहमद में से किसी एक को मौका देना चाहिए फ़हीम अशरफ की जगह पर। तो बाकी जो प्लेयर्स हैं वही हैं, शाहीन जाफरी, नसीम शाह गुज़श्ता मैच में दोनों ने परफॉर्मेंस दी। सुफियान मुकीम थोड़ा सा अनलकी रहे, लेकिन बेहतर बॉलिंग करा रहे थे, उन्हें भी इस मैच में मौका दिया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि गुज़श्ता मैच में कामयाबी हासिल करके वेस्ट इंडीज़ में अपनी जो कामयाबी हैं शिकस्तों के बराबर कर चुकी है। 16-16 अब पाकिस्तान का तनासब है। अगर कल पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली तो वो दुनिया की उन सिर्फ 3 टीमों में शुमार हो जाएगी जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ में मेज़बान टीम के ख़िलाफ़ फतूहात ज़्यादा हासिल की हैं, शिकस्तें कम खाई हैं। इससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को ये एज़ाज़ हासिल है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम कल का मैच जीत कर सीरीज़ भी अपने नाम कर लेगी और इस दिहाई में, इस सदी में बल्कि वहाँ पर कोई सीरीज़ ना हारने का अपना एज़ाज़ बरकरार रखेगी।